नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा 2024 का ये नमूना प्रश्न पत्र मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो बिल्कुल पेपर तैयार करने वाली राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर ने जारी किया है। यानी RSCERT द्वारा ये जारी है। यानी आपके परीक्षा में इसी तरह का ही प्रश्न पत्र है, वो बोर्ड परीक्षा 2024 में आएगा। तो यहाँ पर अपन बात कर लेंगे इस पेपर के बारे में कि आपका जो पेपर है वो 80 नंबर का होने वाला है। आप सभी को पता होगा 80 नंबर का आपके पेपर होगा। विषय यहाँ पर मैंने लिया है कक्षा 8 की हिंदी का, और समय आपको मिलने वाला है वो 2 घंटे और 30 मिनट आपको समय मिलेगा। तो किस तरह से हिंदी का पेपर आएगा और इसमें कैसे आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आपके क्वेश्चंस आएंगे, वो आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प चुनकर आपको कोष्टक में लिखना होगा। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, वर्ष पर्यंत बदलने वाली ऋतुओं में से किस ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऋतुराज किसको कहते हैं? तो यहाँ आपको पता होगा कि बसंत ऋतु को ऋतुराज कहते हैं। ठीक है। अगला आ रहा है, चिड़िया जब घोंसला बनाती है तब वो अपनी चोंच से किस चीज को दबा कर ले जाती है? तो तिनके को ले जाती है। आपको पता होगा, तो ये आप ब राइट आंसर भर देंगे। ठीक है। पडुकोट्टई तमिलनाडु में महिलाओं के लिए कौन सा कार्य सामाजिक आंदोलन बन गया था? तो क्या था भाई? साइकिल चलाना। ठीक है, ब यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह का ही पेपर आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। मोहन चूड़ियां बेचने का कार्य करता है, मोहन का पैसा कहलाएगा। क्या है भाई? लोहारी है, सुनारी है, सुधारी या मणिहारी है? तो चूड़ियां बेचने वाले को मणिहारी कहते हैं। द आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी सिनेमा में आलम आरा फिल्म अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि ये पहली बोलती फिल्म है, ये राजनीति पर आधारित फिल्म है, ये इतिहास को बदलने वाली फिल्म है, ये बिना पटकथा की फिल्म है। तो यहाँ पर आलम आरा फिल्म के बारे में आपको पता होगा कि कौन सा इसका सही आंसर है, वो आपको लिख देना है। कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें क्या क्या खिलाती थी? माखन, दूध, रोटी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। योगेश ने गाय की रक्षा करने तो अपने प्राणों की बाजी लगा दी। रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ है? प्राणों की बाजी लगाना। यानी इस मुहावरे का अर्थ क्या है भाई? भाग जाना, साहसपूर्ण कार्य करना, अत्यधिक प्रिय होना, आकर्षित करना, साहसपूर्ण कार्य करना। तो स आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। राम ने टोपी पहनी, रेखांकित शब्द का बहुवचन है। टोपी का बहुवचन क्या हो जाएगा भाई? टोपियां हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, स आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, बहुवचन में आपको ध्यान रखना है कि जो ये मात्रा बड़ी है वो छोटी में बदल जाती है, और यहाँ के ऊपर इस तरह से चंद्र बिंदु लग जाता है। तो यहाँ पर टोपियां हो गया। अब आपके इसके बाद में आएंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न, यानी छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। जैसे देखिए, नवा आया है, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, पंक्ति के अनुसार हरे हरे पात से क्या आशय है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। 10वां है, जिस प्रकार फिल्म में कार प्रत्यय लगाने से फिल्मकार बनता है, उसी प्रकार कार प्रत्यय लगाकर आपको कोई 2 नए शब्द बनाने हैं। जैसे फिल्म में कार लगाया, फिल्मकार हो गया। ऐसे ही अन्य 2 शब्द आपको यहाँ पर कोई लिख करके और उसमें कार प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनाते हैं। जैसे एक लिख देते हैं, मान लो कला, और उसमें कार जोड़ दो, क्या हो जाएगा? कलाकार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक और शब्द अपने अनुसार सोच के लिखना है। अगला है, दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग वाक्य में प्रयोग यहाँ पर करना है। जयपुर, तो जैसे राम जयपुर जाएगा, इस तरह से लिख दीजिए। गोविंद, गोविंद खाना खाता है। गोविंद खेलता है, ये इस तरह से लिखोगे तो वाक्य प्रयोग हो जाएगा। ठीक है। साइकिल चलाने कोई 2 लाभ लिखने हैं। साइकिल चलाने से पैर की हड्डियां वगैरह है वो मजबूत होती है, और मांसपेशियां मजबूत होती है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। 13वां है, दिन प्रति हानि होती गोरस की। गोरस शब्द का यहाँ पर जो अर्थ है वो आपको लिखना है। गौरैया को टोपी बनवानी थी, लेकिन वो किस किस के पास गई थी? आपको पूरा पता होगा किस किस के पास गई। सबसे पहले वो ऐसे ऐसे 4-5 जनों के पास में गई। वो पूरी कहानी यहाँ पर आपको 2-3 लाइन में लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद में अब आपके आएंगे 4-4 नंबर वाले सवाल, लघुत्रात्मक प्रश्न जिनको कहेंगे। सड़क पर चलने हेतु यातायात संकेतों के चिन्ह बनाकर उसके अर्थ लिखने हैं। कोई 4 नंबर का क्वेश्चन है। चिन्ह बनाने और साथ में लिखने हैं। ठीक है ना। सड़क पर चलते समय कौन कौन सी लाल पीली वाली बत्ती बना दीजिए और लिख दीजिए कि लाल बत्ती होने पर रुकना चाहिए, हरी बत्ती होने पर चलना चाहिए। ठीक है, इस तरह से अन्य 4 आपको लिखने हैं। दीवानों की मस्ती पाठ के आधार पर बताएं कि हमें संसार से क्या लेना देना है, उसके बारे में आपको 3-4 लाइन में उत्तर लिखना है। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों की पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाना है। बादल का पर्यायवाची प्रयोग करते हुए जैसे अपन लिख देंगे, आकाश में मेघ गरज रहे थे। तो मेघ किसका पर्यायवाची हो गया? बादल का हो गया। तो इस तरह से वाक्य आपको लिखना है। कमल का
आँख का, पेड़ का, इसका भी आपको वाक्य में प्रयोग करना है। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पठित दोहे के आधार पर आपको लिखना है। तो आपको वो दोहा याद होगा, कबीरदास जी वाला, जब कहते हैं कि जब तिनका आँख में गिर जाता है ना उड़ करके, तब पता चलता है कितना दर्द होता है। तो कबीरा घास न नींदिए, जब हवा का झोंका आए, इस तरह से वो दोहा है ना, उसके आधार पर यहाँ पर आपको 3-4 लाइन लिखनी। बच्चों के उद्यम मचाने पर घर की बहुत दुर्दशा हुई, कामचोर कहानी के आधार पर आपको यहाँ पर 2-4 बातें समर्थन में लिखनी है। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी के समर्थन में यहाँ पर आपको 4 लाइनें लिखनी है, ठीक है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत पर 4 पंक्तियां लिखनी है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के अंतर्गत घर घर शौचालय बनाए जा रहे हैं, साफ सफाई का, इस तरह से आपको 4 लाइन यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद में आपके आ जाएगा निबंधात्मक क्वेश्चंस, यानी ये बड़े क्वेश्चंस हैं जिनमें 8-8 नंबर की क्वेश्चंस। देखिए, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। आपको ये पाठ कौन से में से लिया गया, लेखक का नाम क्या है, ये प्रसंग और व्याख्या इसकी लिखनी अथवा इसकी लिखनी, दोनों में से किसी एक की आपको प्रसंग और व्याख्या दोनों ही करनी है। उसके बाद में अगला है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उत्तर देने। यहाँ पर गद्यांश को पढ़िए, देखिए ये पिंड तेजी सूर्य की ओर बढ़ रहा था, ज्यों ज्यों पास आता जाता था। इसको पढ़ेंगे, उसके बाद सवालों को उत्तर देंगे। पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था, ये पिंड तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था, तो सूर्य की ओर उत्तर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा नंबर। हमारी पृथ्वी प्रारंभ में कैसी थी, यहाँ पर लिखा है, देखिए ये आकर्षक शक्ति सूर्य कहाँ पर उठा, ऐसा ज्ञात हुआ, ग्रहराज वैसा न हुआ, और सूर्य से इतना बारीक खींचा न टुकड़म से टुकड़ा हमारा पृथ्वी है, ये प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी, ठीक है। तो पृथ्वी कैसी थी भाई, शुरुआत में आग का गोला थी, तो आपको लिखना है हमारी पृथ्वी आरंभ में आग का गोला थी। पिंड की आकर्षक शक्ति से किसका एक भाग टूट गया, ये देखिए सूर्य से टूटा हुआ भाग, तो किसका एक भाग टूट गया, सूर्य का, ये आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले गद्यांश से ढूंढ कर लिखना है। हल्का, हल्का का उल्टा लिखना है आपको, हल्का का उल्टा यहाँ पर भारी होगा, यहाँ पर कहीं लिखा हुआ होगा, ठीक है ना। इसको ढूंढ करके आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं अपन, मिल जाए तो। भाग इतना भारी, भारी ये पढ़ा देगी, ठीक है। तो यहाँ पर हल्का का उल्टा, यहाँ पर भारी आप लिख देंगे। अंत, अंत का अर्थ हो जाएगा प्रारंभ, ठीक है। यहाँ पर ये आपको दोनों ही लिख देना। तो इस तरह से ये गद्यांश आपके आएगा, बहुत ही बढ़िया, 8 नंबर का है और बहुत ही आसान है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कैसे करना है। अब आपको ये काम अच्छे से कर लेना, 8 ही नंबर का सवाल आने वाला है। आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुर की छात्रा सोनिया है। आपके पिताजी का स्थानांतरण जोधपुर हुआ है, आप अपने आगे की पढ़ाई जोधपुर रहकर पूरी करना चाहते हैं। अपने प्रधान स्थानांतरण प्रमाण पत्र, टीसी हेतु प्रार्थना पत्र, ये आपको आता होगा। टीसी के लिए, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र आप सीख लीजिए, ठीक है। या आप अथवा में ये भी कर सकते हैं कि दुकानदार और ग्राहक के बीच संवाद लिखना है, लेकिन इससे बढ़िया आपके ये रहेगा, तो आप इसको करिएगा। यहाँ पर 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में आपके आता है निम्नलिखित किसी एक विषय पर निबंध। ये तीनों ही पीछे वाले जो सवाल हैं, चारों ही 8-8 नंबर वाले, गद्यांश वाला और ये जो भावार्थ वाला और ये जो आपके एप्लीकेशन वाला और ये निबंध वाला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। 8-8 नंबर के बहुत बड़े बड़े, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ चारों को तैयार कर लीजिए, कोई एक आपको बोर्ड परीक्षा 2024 मिल जाएगा और यहाँ कोई एक ही आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये हो जाएगा कक्षा 8 का हिंदी विषय का पेपर। और अन्य जो भी पेपर्स है, मैं उसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस पर जाकर के आप अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एग्जाम से पहले आपको कम से कम मैं प्रत्येक सब्जेक्ट के 5-5 मॉडल प्रश्न पत्र देने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।